Hello, my dear students, and welcome back to Balaji Online Classes. I, Rabia Khatun, is here to teach you all science of class 7th. So let's start with the illustration of the 4th chapter that is given in your book. The name of the chapter is Heat, Hot and Cold. First of all, let's study what is heat. So basically, heat is a form of energy that gives us the sensation of warmth. मतलब हमें कैसे पता चलता है कि हम हीट फील कर रहे हैं? जब हमें हल्का सा वार्मथ फील होती है या हॉट फील होता है, देन वी कम टू नो कि हाँ यहाँ पर हीट है. ठीक, तो बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ warmth. Now question comes कि when do we feel hot and when do we feel cold? तो hot हम तब फील करते हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर या हमारा जहां पर भी हमें हॉट फील हो रहा है उस जगह का टेम्परेचर ज्यादा होता है या हाई होता है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो हम कोल्ड फील करते हैं. नाउ what is temperature? So basically the temperature is the measure of coldness or hotness of a body. ठीक, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा कि what is heat, what is temperature, and when do we feel hot and when do we feel cold. ठीक, let's come to the next page. नेक्स्ट पेज इज हीट एंड इट्स फ्लो. अब ऐसा भी हमें पता है कि हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो हो सकती है, जिसके 3 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द कंडक्शन, देन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन जो होता है वो बेसिकली सॉलिड्स में ही होता है. सॉलिड्स में क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक, तो जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है किसी सॉलिड को, तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी पोजीशन पर, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से सारे जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वो वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं और सारे वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ सॉलिड में ट्रांसफर हो जाती है, और इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं. सेकेंड जो होता है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन बेटा लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है. ठीक, तो कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए. कंडक्शन में अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे थे, बट कन्वेक्शन में दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट. क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एंड इसीलिए कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है इन लिक्विड्स एंड गैसेस. तो गैसेस में हीट फ्लो जो होता है कन्वेक्शन के थ्रू, उसके जो बेसिक एग्जांपल है वो है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. आप सबने क्लास 6 में पढ़ा है. सी ब्रीज क्या होता है? जब डे टाइम पर लैंड जो होती है वो हॉट होती है और वाटर जो होता है वो कोल्ड होता है, तो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो उस वार्मथ को या उस कह सकते हैं कि जितनी वार्मथ होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें पता है कि हॉट एयर राइजेस अप, तो वो एयर ऊपर चली जाती है और नीचे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर की तरफ से या ओशन या सी की तरफ से जो ब्रीज होती है वो लैंड की तरफ आती है, और इसी प्रोसेस को सी ब्रीज कहते हैं. मतलब डे टाइम में जब सी की तरफ से लैंड की तरफ ब्रीज आ रही है उसको सी ब्रीज कहा जाता है, और नाइट में जस्ट ऑपोजिट होता है. नाइट में लैंड की तरफ से सी की तरफ जाती है ब्रीज, जस्ट बिकॉज सी इज वार्मर एंड द एयर अबव सी एब्सॉर्ब्स द हीट एंड मूव्स अप, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और लैंड की तरफ से सी की तरफ विंड ब्लो होती है, एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. ठीक, सी ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड लैंड ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज हीट फ्लो विदाउट मीडियम. हीट का जो फ्लो होता है उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी फ्लो हो सकता है. सन की जो रेज हम तक पहुंचती हैं या सन की जो वार्मथ हम तक पहुंचती है वो इसी प्रोसेस से पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन. हम कहते हैं ना सन की रेडिएशन है ये. तो रेडिएशन जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम सन टू द अर्थ. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ हीट. अब हीट को मेजर कैसे किया जाता है? तो हीट की मेजरमेंट के लिए आप सब, जैसे आपके फीवर होता है तो आप कैसे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से मेजर करते हैं. तो थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट. बेसिकली 3 टाइप्स की स्केल होती हैं जिन पर मेजर किया जाता है: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल. ठीक, 2 टाइप्स के थर्मामीटर्स हैं, एनालॉग थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर. डिजिटल में क्या होता है कि हमें रीडिंग एग्जैक्ट मिल जाती है, और एनालॉग में हमें खुद रीडिंग को देखना पड़ता है कि कितनी रीडिंग है. उसमें एनालॉग जो होते हैं उनको हम लोग मर्करी थर्मामीटर्स भी कहते हैं, क्योंकि उसमें मर्करी फिल होती है.
Let's come to the next topic, that is clinical thermometer. Clinical thermometers वो thermometers होते हैं जो हमारे body के temperature को measure करते हैं, ठीक, और इनकी range approximately 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, क्योंकि इतनी ही हमारी body का temperature almost होता है, इसी वजह से इसकी range 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। उसके बाद विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्टिंग वन टेम्परेचर स्केल टू द अनदर। अब अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए कि आपको सेल्सियस में दिया गया, कुछ आपसे कहा गया कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फ़ारेनहाइट में दिया गया आपको कहा गया कि सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए यू आर हैविंग वन फॉर्मूला दैट इज गिवन इन योर बुक। प्लीज सी द फॉर्मूला, C/5 is equals to F minus 32/9। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको इतना करना है कि अगर आपको सेल्सियस में दिया गया है तो आप C की जगह पर जो भी सेल्सियस में दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। अगर आपको F में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो आप फ़ारेनहाइट की जगह पर जो भी दिया गया है आप लिख लीजिए, सेल्सियस में आपका निकल आएगा। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है और इससे आप दोनों कन्वर्जन्स कर सकते हैं। द एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक, यू कैन गो थ्रू इट। Let's come to the next topic that is given in your book, that is heat circulation in the atmosphere। अब आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब इनको ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या करती हैं, हमारे जो अर्थ की हीट है उसको ट्रैप कर लेती हैं और उसको स्पेस में नहीं जाने देती हैं, बल्कि उसको ट्रैप कर लेती हैं और वो हीट अराउंड अर्थ ही रहती है। एक इफेक्ट हो जाता है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसी वजह से इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। अब इस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप you have understood the chapter, and please do read the chapter, and the notes of this chapter you will get on School Mitra. Please download it from there and you write in your science copies. So till the next video, bye bye and take care.